back to my channel. This is Beers and Bean. मैं अभी Ninh Binh से रिकॉर्ड कर रही हूँ. Ninh Binh is in Vietnam. हनोई से सिर्फ 2 घंटे दूर है Ninh Binh. अब हम जा रहे हैं एक काफ़ी अमेजिंग सी जगह. सो हमारा फर्स्ट स्टे था Ninh Binh में वान शियांग डोंग थान होटल में, जहाँ से अभी हम कर रहे हैं चेकआउट. एंड इसके बाद हम जा रहे हैं Trang Nguyen Lamia. एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस स्टे बिकॉज ये इंस्टाग्राम में एक स्टोरी से मुझे इसका सजेशन मिला था. एंड जस्ट ऑन दी ट्रस्ट विच आई हैव ऑन दैट इन्फ्लुएंसर मैंने वो रिजॉर्ट बुक किया. सो होपफुली वो रिजॉर्ट अच्छा होना चाहिए. पिक्चर्स से तो अच्छा है. सो आई बुकड इट फ्रॉम मेक माई ट्रिप. वान शियांग में हमारा स्टे काफ़ी अच्छा था. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स Trang Nguyen Lamia बंगलो. एंड वहाँ पे जाकर हम अब एक जो ट्रेडिशनल वियतनामीज स्टे है वो इन्जॉय करेंगे. सो एक्साइटेड फॉर दैट. इस वक्त मैं वियतनामीज सोफ़ा पे बैठी हूँ. ये हमारे होटल में है. काफ़ी एक्जॉटिक सा और काफ़ी ग्रैंड सा है ये वियतनामीज सोफ़ा. बट इट्स रियली गुड. लेट मी शो यू समथिंग वेरी एक्साइटिंग. यहाँ पे लोगों को चाय पीने का बहुत शौक़ होता है. दे आर सॉर्ट ऑफ लाइक इंडियन ओनली. ये टी कप है. यहाँ के टी कप, वियतनामीज टी कप इज़ सो गुड. दिस इज़ वियतनामीज सोफ़ा. Very pretty. I booked a grab cab from our current hotel, which is right in the center of Ninh Binh town, to our next stay in Hua Lu village, which is on the other side of town. What really surprised me is how affordable and fast Grab is here. The ride cost is only 90,000 Vietnamese dong, which is roughly 300 rupees in INR, for a comfortable door-to-door trip. We are actually going to be spending a couple of days at our next hotel, and that's one of the reasons we chose Hua Lu. It's closer to major attractions like Trang Nguyen, Tam Kok, and the ancient capital ruins, which means less travel time and a much more relaxed stay. Honestly, compared to many other tourist destinations, transport in Vietnam is super budget friendly, reliable, and easy to use, especially with apps like Grab. Trang Nguyen Lamia bungalow में. This is a resort. First day we just wanted to stay somewhere in the middle of the city, Ninh Binh, because वान शियांग से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पास में थी like Tam Kok, and there is one more ancient town which is Hua Lu, if I'm pronouncing it right. I think I'm not. Day 1 हमने काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर किया. Now is day 2. अब हम इस रिज़ॉर्ट में आए हैं एंड हमारे नेक्स्ट 4 दिन इसी रिज़ॉर्ट में बीतेंगे. We'll be here in Ninh Binh for almost 4 days altogether.
एंड फिर देखते हैं अब हम यहाँ पे क्या क्या स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप वन एंटायर डे फॉर दिस रिजॉर्ट. आई वॉन्ट टू really enjoy the local Vietnamese massage. I want to go through that. I want to experience that, and I want to eat some food as well. Right now we are planning to go to Bai Dinh Pagoda, and there is Dong Ambient. There's a place called Dong Ambient, so we're gonna be visiting that. And let's see, उसके साथ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये हमारी वेलकम ड्रिंक है. इट्स सम सॉर्ट ऑफ जूस. और ये कटहल दिया है. कटहल क्या है? ये जो भी है कटहल. सो अब हम यहाँ पे चेक इन करेंगे. सिंघाड़ा. ओके. वाटर चेस्टनट. दिस इज Trang Nguyen Lam Nhé. यहाँ बड़े अच्छे रूम्स है. क्यूट हट बने हुए हैं. ये Ninh Binh के आउटस्कर्ट्स में है. सो Ninh Binh इज़ लाइक अ सिटी जहाँ पर हमारा पहला जो होटल था वान चियांग वो बिल्कुल सेंट्रल Ninh Binh में था. एंड Trang Nguyen इज़ आउटस्कर्ट्स में, थोड़ा और बाहर जाकर जो शहर है उसके आगे है. एंड यहाँ पर काफ़ी रूरल एंड काफ़ी ऑथेंटिक जो वियतनामीज़ वाइब है, लाइक द पैडी फील्ड्स, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय लाइमस्टोन माउंटेन. तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू है. अगर नेचर से इंटरैक्ट करना है, लशियस सीनरी इंजॉय करनी है, ग्रीनरी देखनी है, एंड इफ़ यू वांट अ स्टे विच इज़ वेरी काम, सूदिंग एंड serene, surrounded by serene views, then I think this is the perfect stay. And kudos to Larissa Dishsa जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिली एंड मैंने ये स्टे बुक करा. सो kudos to her. अब हमने चेक इन किया है यहाँ पर अराउंड 11:30. दिस पीपल आर सो काइंड इनफ टू लेट अस इन एट 11:30. हाउएवर यहाँ पर जो चेक इन का टाइम है वो 2 बजे का होता है. सो वेन एवर यू आर विजिटिंग टू वियतनाम और एनी प्लेस इन वियतनाम, जस्ट मेक श्योर अगर आपकी फ़्लाइट, आपकी बस, ट्रेन मॉर्निंग में आ रही है तो आप एक दिन पहले की चेक इन कर सकते हो, या फिर अर्ली चेक इन के लिए यू कैन टॉक टू द स्टाफ. सेकेंड थिंग जो यहाँ पर इंडियन कल्चर से ज़्यादा डिफरेंट है इज़, और ये ख़ास करके हमने होटल्स में देखा है, दैट हियर पीपल आर equipped with each and everything whatever you required in your trip. जैसे अभी हम जहाँ पर है, they have the scooters facility, they have the bicycle facility, then they are also arranging a bus for us to Sapa. एंड हमें बिल्कुल हसल नहीं करना पड़ा, बिल्कुल रश नहीं करना पड़ा. सब कुछ एट द डोर स्टेप हमें मिल गया. अभी हम करेंगे यहाँ पे लंच में वी आर having some Vietnamese spring roll, vegetarian spring roll and some chicken, and I'm enjoying my Vietnamese cold coffee, and these people know their coffee game, trust me. यहाँ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है.
is our bungalow, and these are small bungalows that is like a hut with sharing washroom, and this is the view from our bungalow. Then this is the cafe. Over there is this pool. There is another bungalow as similar to our this one, and yeah, it has got private pool, jacuzzi sort of a thing. Why not, right? अभी मैं हूँ हुआलू एंशिएंट कैपिटल पे। कल रात हम जहाँ गए थे दैट वाज हुआलू एंशिएंट टाउन। सो पहले ये निन्बिन का कैपिटल था हुआलू। यहाँ पर आप ओल्ड वियतनामीज़ आर्किटेक्चर देख सकते हो, बट गर्मी बहुत है यहाँ पर। इट्स टू ह्यूमिड एंड इतना पसीना आ रहा है, बट ट्रस्ट मी, ये पूरा जो प्रीमाइस है आप 1 से 1.5 घंटे में कवर कर सकते हो, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। दिस इज़ द व्यू, एंड अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ पीस. This is the real luxury where you can choose your mornings. If you want it to be a slow morning like this, there won't be anyone to judge you, or there won't be anyone to say anything. So yeah. अभी हम जाते हैं हमारे रूम में. आई हैड माई ब्रेकफास्ट. अब रूम में जाएंगे, उससे पहले एक छोटा सा हम राउंड मार लेते हैं इस
pond ka maybe. I think it's a pond. Yeah. In this they have so many colorful fish. हम यहाँ से गोल घूम के जाएंगे. And so this is not a room. इसके जो पीछे है that is a room. And it has also got a jacuzzi. Jacuzzi is good. So आज हम थोड़ा enjoy करेंगे. हमारे रिजॉर्ट से हमने एक स्कूटी ली है. ओ गॉड, दिस पीपल आर लाइक दे आर सेवियर्स. इनके पास सब कुछ है. इनके पास साइकिल है, इनके पास ये स्कूटर से रेंट करने के लिए. दे हैव ऑल द सर्विसेज एंड आई लव इट. अभी हम कहाँ जा रहे हैं? गर्मी में पता नहीं कहाँ जा रहे हैं. कहीं तो जा रहे हैं. ही इज़ पिस्ड राइट नाउ. ये है वो इंसान जो दुनिया की खूबसूरत जगह पे आकर पिस्ड है बिकॉज ऑफ दिस क्राउचिंग हीट. वन अमेजिंग थिंग जो वियतनाम में है एंड इंडिया में नहीं है सरप्राइजिंगली. यहाँ पर हर रोज़ दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक सारे रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज जो है वो बंद रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम लाइक 80-90%. रीज़न बीइंग यहाँ पे रूल है गवर्नमेंट का दैट इस टाइम पे शेफ़ को रेस्ट देना ज़रूरी है बिकॉज सुबह से शाम तक वो खाना बनाते हैं, काम करते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द restaurant owners to give rest to yes. तो अगर लंच करना है या फिर कुछ इंडियन, चाइनीज़, जापानीज़ जो भी खाना है लंच करना है तो ट्राई करना 3 बजे से पहले करने का. अदरवाइज़ शाम में 5 बजे तक सारे रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे. सो इट्स अगेन वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस. यहाँ पर रेस्टोरेंट वही बंद होते हैं जो क्यूजीन वाले होते हैं, जैसे इंडियन क्यूजीन, पाकिस्तानी क्यूजीन या अफगानी क्यूजीन, ऐसे वाले बंद होते हैं जिसमें शेफ की ज़रूरत पड़ती है. छोटे कैफ़ेज़ खुले रहते हैं बट वहाँ पे अगेन सारा वियतनामीज़ खाना मिलेगा. एंड इफ़ यू आर समवन जो सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाता है तो ट्राई हैविंग द बुद्धिस्ट मील. अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, आप एग भी नहीं खाते हो, तो यहाँ के कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट में आप बुद्धिस्ट मील मांग सकते हो. So they will understand the seriousness of your request that you need vegetarian food only with no meat, no chicken, no mutton, nothing. So again, this is one thing that you can consider of when visiting Vietnam. Getting my nails done here in Ninh Binh, and if you are a nail girly like me who likes to get the extension and who likes to do the self pampering, then just to visit Vietnam. You can get your nails done either in Hanoi, Ninh Binh, anywhere, but just add this in your to-do list because यहाँ पर नेल्स कराना फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी सस्ता है. इंडिया में आप 1500 में सिर्फ एक्सटेंशन करा सकते हो विथ अ सिंपल नेल पेंट. यहाँ पर जो है
आप काफ़ी सही रेट में अपने नेल्स करा सकते हो। मैं सिर्फ 1500 रुपये दे रही हूँ, जिसमें मेरे पैरों के और मेरे फिंगर्स के नेल्स हो रहे हैं, जिसमें एक्सटेंशन भी मैं करवा रही हूँ। Along with that, I'm also getting some designs done. So again, it's a one of a kind experience. At least for me, I like getting my nails done. So yeah. This is the design which I want her to make. Anything that you like, this or this, anything? Yeah, anything which will look good. Yeah. This? Okay. आज है सैटरडे एंड यूजुअली सैटरडे संडेज को वियतनाम के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स है, जितनी भी फेमस जगह होती है, यहाँ बहुत भीड़ होती है। इट्स नॉट ओनली टूरिस्ट बट जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी घूमने जाते हैं, वीकेंड अपना मनाने जाते हैं, तो काफ़ी भीड़ होती है। सो फॉर टुडे वी डिसाइडेड कि हम थोड़ा सेल्फ केयर डे करेंगे, आराम करेंगे। हमने लंच किया रिजॉर्ट में, थोड़ा वहाँ पे ऐसे ही थोड़ा टाइम पास किया, थोड़ा रिजॉर्ट एक्सप्लोर किया। देन अब हम लोग आ गए थे टैंकॉक। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट है और टैंकॉक में हमने थोड़ा सा इंडियन खाना खाया, चाय पीनी थी मुझे, सो हमने चाय भी पी। देन एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ मेरा। मैंने नेल्स अपने करवाए हैं यहाँ से, पैरों के, हाथ के नेल्स। गॉट दिस नेल आर्ट डन, आई गॉट लाइक माई नेल्स डन। एंड उसके बाद फुल बॉडी मसाज कराया, जो ट्रेडिशनल वियतनामीज़ मसाज होता है विद दिस हॉट पोटली एंड एवरीथिंग। सो 1 hour 30 minute का वो मसाज कराया एंड ऑनेस्टली इट वॉज सो गुड, इट वॉज सच अ गुड एक्सपीरियंस। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि हमने कितना पैसा दिया है। इंडिया में यूजुअली जब एक बंदे की आप मसाज कराने के लिए जाते हो, जस्ट अ नॉर्मल मसाज विद एनी काइंड ऑफ ऑयल, दे चार्ज यू समवेयर क्लोज टू 3000 to 4000 फॉर योर एंटायर बॉडी एंड दैट टू 1 hour। बट हियर इन वियतनाम हमने सिर्फ आई थिंक 2300 दिए हैं या 2400। हमने कितने पैसे दिए अभी? 2900, आई एम सॉरी, 2900 में हम दोनों ने फुल बॉडी ट्रेडिशनल वियतनामीज़ पोटली मसाज करवाया फॉर 1 hour 30 minutes। मैंने अपने नेल्स करवाए, दीज आर एक्सटेंशन विद फ्रेंच आर्ट। मैंने अपने पैरों में नेल्स करवाए हैं, आई गॉट दिस नेल आर्ट डन। मतलब सिर्फ 2900 में, कैन यू बिलीव इट? इंडिया में इसमें कुछ नहीं होता है, नॉट इवन नेल्स। एक नॉर्मल नेल पेंट हो जाएगा। इफ़ यू गो टू अ नाइस प्लेस दे विल डू योर नेल्स, बस वो भी जेल नेल पेंट या एक्रेलिक जो भी है वो आपका कर देते हैं। बट दिस प्लेस इज़ गुड। आई वुड नॉट से कि वियतनाम बहुत चीप है या यहाँ की करेंसी हमारी करेंसी से थोड़ी कम है, but the services which they provide you, it's actually worth the money। and 2900 में I think we got the best deal possible and it was really very a good experience। whereas in India में काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी ओवर हाइप्ड है, बट अगेन वहाँ की करेंसी, वहाँ का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बट ट्रस्ट मी, यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। एंड सिर्फ कहने के लिए दिस कंट्रीज अंडर डेवलप्ड और इंडिया से थोड़ी कम है, बट इफ़ यू विल कम हियर, यहाँ के रोड्स, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के लोग, यहाँ की जो रूल्स रेगुलेशन है, यहाँ की पुलिस, यहाँ की आई वुड से जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ एक्चुअली गुड हियर। मतलब मज़ा आ रहा है। सो अभी तो इनिशियल फेज़ है, नाउ वी हैव सो मेनी डेज़ जो हम इस पूरी कंट्री में बिताने वाले हैं एंड होपफुली चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेगी। सो यही सब एक्सपीरियंसेस के लिए मेरा ब्लॉग देखते रहिए, बिकॉज अभी बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस आएंगे, बहुत सारे वीडियोस आएंगे। आई वुड बी शेयरिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स एज वेल, कैसे आपको बेस्ट डील मिल सकती है, कैसे आप बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस यहाँ उठा सकते हो।
And usually people say August is not the right time to visit Vietnam. Oh, they are wrong. हम अभी अगस्त में आए हुए हैं एंड यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा है. नो टाइफून, नो स्टॉर्म, नो बारिश. गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, कभी कभी थोड़ी देर के लिए बारिश होती है, बट मोस्टली द वेदर इज़ अमेजिंग. मज़ा आ रहा है. I had some absolutely amazing Vietnamese food during my stay in Ninh Binh, full of flavor and so satisfying. I also indulged in plenty of Vietnamese coffee and fresh spring rolls and even treated myself to massages twice. Honestly, I loved every moment of my stay at this beautiful resort. In the next vlog, I'll be taking you to the Switzerland of Vietnam in the far north, Sapa. So stay tuned and don't forget to like, subscribe and drop a comment on my channel. Bye bye. और हम क्या कर रहे हैं? Vietnam is famous for its massage, nails. So girls who likes getting their nails done, आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा. If you are a matcha girly, यहाँ पर Highland Coffee है जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी matcha भी मिलेगी.